Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 3 of the subject English Literature of class 6. Birbal the Wise. Birbal, the famous minister in the court of Akbar, was known for his wisdom. We will study how Birbal solved the problem of the scribe and his wife from the control of wicked moneylender. बीरबल अकबर के दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्री रहते हैं। वो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। इस चैप्टर में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे बीरबल की ही कि कैसे वो एक स्क्राइब को और अपनी पत्नी को एक कायर मनी लेंडर से बचाते हैं। स्क्राइब वो होता है जो कि किताबों की नकल उतारता है, मतलब छपाई करता है, और उसकी वाइफ और मनी लेंडर वो होता है जो कि उधार पैसे दिया करता है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वॉज अ पुअर स्क्राइब हु लिव्ड इन द सिटी ऑफ आगरा। का बहुत समय पहले की बात है। आगरा शहर में एक बहुत ही गरीब स्क्राइब रहा करता था। ही वॉज अ स्क्राइब, ही अर्नड अ गुड मनी एंड सपोर्ट हिज फैमिली। दे लीड अ गुड एंड कंफर्टेबल लाइफ नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज। वो एक स्क्राइब रहता है, वो कड़ी मेहनत करके अपना अच्छी कमाई करता है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। वो एक अच्छी और आरामदायक ज़िंदगी जी रहे थे। ये मैटर नहीं करता कि वो कितनी कठिनाई से कर रहे थे। द स्क्राइब वॉज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ एज ही वॉज नॉट बोरोड अ सिंगल penny फ्रॉम अदर्स। ही सेड वी मस्ट नेवर फॉल into the hands of the money lender. If we do this, we will surely be destroyed. और स्क्राइब जो था वो बहुत ही अपने आप पे गर्व करता था कि उसने आज तक किसी से एक पैसे भी उधार नहीं लिए हैं। और वो कहता था कि हमें कभी भी किसी मनी लेंडर के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम निश्चित ही बर्बाद हो जाएंगे। The scribe was so worried that his fear of borrowing money even found a place in his dream. और वो स्क्राइब इस बात को लेकर के इतना चिंतित रहता था कि एक दिन वो पैसे उधार लेने का एक सपना देखता है। One night he dreamed that he had borrowed 200 gold coins from the money lender. और वो रात में सपना देख रहा था, वो एक सपना देखता है कि उसने 200 सोने के सिक्के मनी लेंडर से उधार लिए हैं। He woke up in fear thinking 200 gold coins, how could I repay such a huge amount? और वो डर के मारे उठ जाता है यह सोच के कि वो 200 सोने के सिक्के इतने बड़ी अमाउंट में जो होते हैं इनको कैसे वापस लौटाएगा। His body was trembling from his nightmare. He woke up his wife and told her about his dream. Both of them discussed the matter quietly. The scribe felt much better than before. और फिर ये जब वो नींद से जग जाता है तो डर के मारे उसका शरीर जो है वो कँपा रहा होता है। फिर वो अपनी पत्नी को उठाता है और ये बात उससे शेयर करता है। इसके बाद वो जो स्क्राइब रहता है उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा होता है। एंड फेल asleep once more, और फिर दोबारा सो जाता है। The next day the scribe's wife went out to draw water from the well and she discussed his husband's dream with her friends. Imagine, she exclaimed, my husband dreamed that he had borrowed 200 gold coins from the money lender. फिर अगले दिन उसकी पत्नी जो रहती है स्क्राइब की, वो जाती है कुएं पे पानी लेने के लिए। तो वो अपने फ्रेंड्स से उसके साथ जो उसकी सहेलियाँ रहती हैं उनसे वो डिस्कस करती है कि सोचो, मेरे पति ने एक सपना देखा कि उन्होंने मनी लेंडर से, यानी मनी लेंडर जो पैसे उधार देता है उससे सोने के 200 सिक्के उधार लिए हैं। हर फ्रेंड्स laughed with her. A few of her friends thought it was very interesting and told it to their husbands when they reached home. The story of a scribe's dream spread everywhere and it reached moneylender's ear. उनमें उनकी जो उसकी सहेलियाँ रहती हैं वो सब भी उसकी बात को सुन करके उसके साथ हंसती हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो उसकी सहेलियाँ रहती हैं उन्हें ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग, ये सपना बड़ा ही इंटरेस्टिंग रोचक लगता है। तो वो जा करके अपने हस्बैंड से भी बता देती हैं ये बातें, और धीरे धीरे करके ये बातें बहुत दूर तक फैल जाती है और ये बात उस मनी लेंडर के कान तक भी पहुंच जाती है।
He laughed loudly, but his eyes started sparkling greedily. वो मनी लेंडर भी उस पर हंसता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके मन में लालचपन आ जाता है. In this evening he put on his turban, picked up his stick and went to the scribe's house. और शाम के समय में वो अपनी पगड़ी लगाता है और हाथ में डंडा लेकर के, स्टिक छड़ी लेकर के वो स्क्राइब के घर पहुंच जाता है. I have come here to remind you of the money you owe me. The scribe became nervous and worried. Money I owe you? तो फिर जब वहाँ पे वो उसके स्क्राइब के घर पहुँचता है तो वो कहता है कि मैं उन पैसों को याद दिलाने के लिए आया हूँ जो तुमने मुझसे उधार लिए थे. तो वो स्क्राइब ये बात सुनकर के थोड़ा नर्वस हो जाता है और उदास हो जाता है. वो कहता है कि पैसे मैंने आपसे लिए थे. Yes, answered the money lender. 200 gold coins. I hope you have not forgotten. तो वो मनी लेंडर जो रहता है वो कहता है हाँ, 200 सोने के सिक्के, और मुझे आशा है कि तुम इसे भूले नहीं होंगे. 200 gold coins. He spoke in a very shocking way. He fell on the chair. The scribe's wife came out and said, "But it was only a dream. You cannot ask us to return money that has been borrowed in a dream." The moneylender said, "Money is money, and when you have borrowed money, you have to return it. I am a kind-hearted man. Don't return the money all at once. 2 gold coins a month will do, and you to give the interest too." Saying this, he stood up and left. और जैसे ही वो 200 सिक्के की बात सुनता है, वो बिल्कुल उसके तो होश ही उड़ जाते हैं स्क्राइब के. वो उसको समझ में ही नहीं आता कि क्या बोले. वो एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है और वो कुर्सी पे ही गिर जाता है. तभी स्क्राइब की पत्नी बाहर आती है और कहती है कि वो सिर्फ एक सपना था और आप उस पैसे को वापस नहीं मांग सकते जो कि आपसे सपने में लिया गया था. तो मनी लेंडर कहता है कि पैसा पैसा होता है और जब तुमने लिए हैं तो तुम्हें वापस भी करना ही पड़ेगा. चलो, मैं थोड़ा दयालु किस्म का आदमी हूँ, तो तुम इन पैसों को एक मुश्त में मत देना, यानी कि तुम 2 सोने के सिक्के हर महीने दे सकते हो और इसके साथ साथ तुम्हें ब्याज भी देना पड़ेगा. ये कह करके वो जो मनी लेंडर रहता है वो उठ करके चला जाता है. The scribe began to grumble softly. They sat down in silent despair. Suddenly an idea struck to his wife's mind. "Husband, we must beg Raja Birbal to help us. Only he can save us from being ruined. I shall go to his house at once," the scribe said. तो फिर अब उन्हें तो समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या करें. तभी अचानक से उसकी वाइफ यानी स्क्राइब की पत्नी के दिमाग में एक आइडिया आता है. वो कहता है कि राजा बीरबल जो हैं वो हमारी मदद कर सकते हैं, वही हमें बर्बाद होने से बचा सकते हैं. तो जो स्क्राइब रहता है वो कहता है ठीक है, मैं तुरंत उनके घर जाता हूँ. बीरबल listened to their story very attentively. Underline the word attentively. Then he brought a big bag full of gold coins and emptied them onto a table. फिर बीरबल जो रहते हैं वो उनकी कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद वो एक बैग भर करके लेके आते हैं सोने के सिक्के और उसे एक टेबल पे खाली कर देते हैं. He counted 200 gold coins and put the rest away, and he placed a large mirror in front of the coins. फिर वो उन सिक्कों को 200 सोने के सिक्के गिन करके रखते हैं और उस सिक्कों के सामने एक बड़ा सा शीशा रख देते हैं. हुजूर हुजूर, the scribe said in a low voice, "I did not come here to beg or to ask you to pay the money lender." Birbal said, "Be calm and go and call the money lender here." तो जो स्क्राइब रहता है वो कहता है हुजूर हुजूर, वो अपनी धीमी आवाज़ में कहता है कि हुजूर हुजूर, मैं आपसे यहाँ पे उस मनी लेंडर को पैसे देने के लिए मांगने नहीं आया हूँ. तो बीरबल कहते हैं कि धैर्य रखो, जाओ और उस मनी लेंडर को बुला के लाओ. द स्क्राइब वॉज पजल्ड. ही रीच्ड द मनी लेंडर्स हाउस विद बीरबल्स मैसेज.
The money lender gave a beaming smile when he heard the message and he accompanied the scribe immediately. बीरबल फिर अब स्क्राइब जो रहता है वो भी थोड़ा उसे वो उलझन में रहता है, उसे समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो बीरबल का मैसेज लेकर के मनी लेंडर के घर जाता है और उन्हें बताता है। और जैसे ही मनी लेंडर इस मैसेज के बारे में सुनता है वो भी तुरंत उसके साथ हो लेता है और बीरबल के घर आ जाता है। When they reached बीरबल्स हाउस द मनी लेंडर सॉ द गोल्ड कॉइन्स ऑन द टेबल। और जब वो बीरबल के घर पहुंचता है तो वो देखता है सोने के सिक्के टेबल पे रखे हुए थे। He smiled and smiled. The mirror behind the gold coins made the pile large. और वो बड़ा ही खूब मनी मन खूब मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि वो जो मिरर रखा था वो उस सोने के ढेर को और भी बड़ा दिखा रहा था। So the scribe borrowed 200 gold coins from you in his dream, did he? asked Birbal. The money lender replied, that is so. He was starting the gold coins on the table. Sorry, it is staring. He was staring the gold coins on the table. तो फिर बीरबल पूछते हैं कि तो ये बात सच है कि वो स्क्राइब ने तुमसे अपने सपने में तुमसे सोने के सिक्के उधार लिए थे? तो मनी लेंडर रिप्लाई करता उसका उत्तर देता है कि हाँ, ये बात सच है। और वो घूर घूर करके उन सोने के सिक्के के ढेरों को देख रहा होता है। Well, you may take all the coins in the mirror. The real coins belong to me, but all the coins in the reflection are yours in return for the dream loan, said Birbal to the moneylender. Moneylender felt ashamed. He knew he had met someone better than him. Without uttering a word, he returned and left the house. फिर बीरबल कहते हैं कि ठीक है, इस सपने में, इस शीशे में, इस दर्पण में जो तुम्हें दिख रहा है, यानी इस आईने में जो रिफ्लेक्शन तुम्हें दिख रही है इन सिक्कों की, वो तुम ले जा सकते हो। वो तुम्हारे सपने में जो तुमने पैसे उधार दिए थे वो उसका रिटर्न है, तुम उन्हें ले जा सकते हो। और ये जो टेबल पे ढेर रखा हुआ है वो तो मेरा है। अब जो मनी लेंडर रहता है वो समझ चुका होता है कि अब ये कोई मुझसे भी ज़्यादा बुद्धिमान है, और वो समझ जाता है। उससे वो थोड़ा अपने करनी पे, अपनी बात पे शर्मिंदा भी होता है। उसके बाद वो वहाँ से उन सब चीज़ों को छोड़ करके अपने घर वापस चला जाता है। सो दिस वॉज द चैप्टर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड योर होमवर्क इज़ you have to learn the word meanings of this chapter and read the chapters and underline the hard words. Thank you very much.